अधीर रंजन चौधरी एक ऐसा नाम जो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के साथ बहुत अरसे से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा नाम जो शायद पश्चिम बंगाल की कांग्रेस के लिए सबसे एक बड़ा फैक्टर है। और कई सालों से 90 के दशक से कांग्रेस के एमपी भी रह चुके हैं अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर के एमपी रह चुके हैं। लेकिन 2024 में पहली बार उन्होंने इलेक्शन में हार का सामना किया। किससे किया? तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान के साथ। अधीर रंजन चौधरी की राजनीति को अगर देखा जाए तो कई सालों से उनकी जो राजनीति है कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में, वो एंटी ममता बनर्जी स्टैंड को लेकर है। लेकिन दिल्ली में अगर आप देखें तो ऐसा दिखता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को साथ लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जो है उसको संभाल के आगे ले जाना चाहती है। और इंडिया अलायंस के पार्ट भी हैं दोनों, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति जब से अलायंस हो रहा था तब वैसा नहीं था। और फिलहाल भी जो ममता बनर्जी का भी दावा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल रखा है। और जो कुछ भी कांग्रेस करती है वो ममता बनर्जी के विरोध करती है, बीजेपी के विरोध में नहीं करती है। ये ममता बनर्जी का दावा है। लेकिन कांग्रेस के साथ उनका संबंध जो है वो अच्छा है और दिल्ली में वो इकट्ठा है, ये ममता बनर्जी का दावा है। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी चुनाव जब लड़ते हैं तब उनका हार होता है, जैसे पहले कहा, और यूसुफ पठान बनते हैं बहरमपुर के एमपी। पहली बार चुनाव हारे हैं अधीर रंजन चौधरी। लेकिन इसमें क्योंकि अधीर रंजन चौधरी पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस, बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे, इसी बीच उसके बाद एक मीटिंग होता है ऑब्जर्वर्स के साथ। ऑब्जर्वर्स जो पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस के हैं वो गुलाम मीर और बीपी सिंह हैं। इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन लिया जाता है जहां पे सारे कांग्रेस के नेतागण होते हैं कोलकाता में ही, कि जो भी बॉडीज हैं, वर्किंग कमेटी जो होती है एक पॉलिटिकल पार्टी की, उसको डिसमेंटल किया जाए। यानी कि इसकी अगर हम इसके सिंप्लीफिकेशन या फिर मीनिंग के बारे में समझाने की कोशिश करें तो जो बॉडी जो काम करती है एक पार्टी के लिए, वर्किंग कमेटी, जिसके अधीन होते हैं जो प्रेसिडेंट, उनका भी पोस्ट खारिज किया जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो बॉडी है उसको डिसॉल्व किया जाता है। ये जून महीने की 21 तारीख को ये डिक्लेरेशन किया गया था और ये इसको अधीर रंजन चौधरी ने ही खुद कह दिया था। लेकिन इसी हफ्ते जब नए प्रेसिडेंट के लिए या फिर नए वर्किंग कमेटी के लिए जो मीटिंग होने वाली थी दिल्ली में, जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली थी, बंगाल प्रदेश के नेताओं के साथ, वहां पे अधीर रंजन चौधरी को जब इंट्रोड्यूस किया गया, जब फिर उनके बारे में बात किया गया, गुलाम मीर ने कहा कि प्राक्तन प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट और फॉर्मर एमपी, इसी को लेकर अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के हाई कमांड के बीच एक जो देखा जा रहा है एक कहीं ना कहीं एक झड़प जो है वो सामने उभर कर आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने उसके बाद जो प्रेस को बाइट दी, जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उसमें साफ तरीके से ये दावा किया है कि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार को लेकर अगर हम चले, अगर उसको माने, तो जब भी कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, कांग्रेस हाईकमांड का नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, उसके बाद जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट्स होते हैं वो इंटरिम, अस्थाई हो जाते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि वो अस्थाई प्रेसिडेंट है। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा जो था वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दे दिया था। लेकिन उनको अभी तक नहीं पता, और ये कल की बात है कि उनको अभी तक नहीं पता कि क्या उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया गया था, और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से या फिर कांग्रेस हाईकमांड की तरफ से उनको कोई नोटिफिकेशन मिला कि अधीर रंजन चौधरी को उनके पद से हटाया गया है और उनका जो इस्तीफा था उसको ग्रहण किया गया है। ये अधीर रंजन चौधरी का दावा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अधीर रंजन चौधरी जो है वो बहुत ही, उनका जो स्टैंड है वो कम्प्लीटली, और जो पॉलिटिक्स है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। अधीर रंजन चौधरी ने कल ये भी कहा
कि उस मीटिंग में, जो मीटिंग दिल्ली में हो रही थी, उस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल के साथ जो मीटिंग की गई, राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ तो मीटिंग हुई नहीं। उस मीटिंग में ऐसे लोग थे जो जनरली कहाँ-कहाँ से आए हैं उनको नहीं पता, बाहर-बाहर रहते हैं, और जो लोग कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, कांग्रेस के लिए मार खाते हैं, उनको प्राधान्यता नहीं दी गई, उनको नहीं बुलाया गया। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, उसको लेकर भी अधीर रंजन चौधरी खुश नहीं है। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने यह भी पब्लिकली दावा कर दिया है कि जब अलायंस की बातचीत हो रही थी, सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही थी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के भीतर 2024 के इलेक्शन से पहले, तब उन्होंने ये कहा था कि वो उस मीटिंग में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जो स्टैंड रहा है वो एंटी ममता रहा है, और अगर वो उस मीटिंग में रहते हैं तो फिर ये शायद तृणमूल कांग्रेस के साथ जो समझौता करने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस, वो सफल ना हो। ये भी दावा कर लिया है अधीर रंजन चौधरी ने। अभी देखना यह है कि अधीर रंजन चौधरी के का फ्यूचर क्या होता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स का ये भी मानना है, क्योंकि ममता बनर्जी के पास लोकसभा में ही 29 एमपीज हैं, तो कांग्रेस को उनका साथ जो है वो चाहिए। इसीलिए क्या अधीर रंजन चौधरी को दरकिनार कर रही है कांग्रेस, या फिर जो बहुत सारे लोग भी मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं वो पश्चिम बंगाल में, क्या अधीर को पीसीसी से हटाकर राज्यसभा में एक एमपी बनाकर कांग्रेस वहां पे भेज देती है कि नहीं। इन सारे चीज़ों पर हमारा नज़र जो है वो बनाए रहेगा, और आगे ही जान पाएंगे हम लोग कि अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के भीतर ये जो एक कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चल रहा है, वो कब खत्म होता है। कैमरा पर्सन सात्विकी के साथ सूर्याग्नि रॉय, चुनाव आज तक, कोलकाता।